ऐसा इंटरनेशनल चेहरा जो चेहरा देखकर बता देता है कि फ्यूचर क्या है। तो मतलब मेरे लिए तो ये विश्वास करने की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि मैंने बड़े बड़े एमएलए, कैबिनेट मंत्री, फिल्म स्टार, बिजनेसमैन और हर तरह के लोगों का फेस रीडिंग किया है। तो सबसे पहले सर आपके जुबानी आपकी कहानी थोड़ा सा सुनते हैं। आजकल ना फीमेल्स बोटॉक्स बहुत करवाती है, मुझे लगता है ऐसा कि बोटॉक्स करवा लिया या की सर्जरी करवा ली, नोज सर्जरी करवा ली, तो वहाँ से फिर उनकी रीडिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे शिल्पा शेट्टी है, नाक की सर्जरी करवाई, प्रियंका चोपड़ा ने लिप्स की करवाई है, नाक की करवाई है। पहले जो आपने फेस रीडिंग दी और अब जो आप फेस रीडिंग देंगे, क्या उसमें डिफरेंस आएगा? ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इससे कोई, ताकि जो फीचर्स में जो चेंजेस आए, जैसे हाथ की रेखाओं में चेंज आते हैं, ऐसे मुझे लगता है फेस में भी चेंजेस आते हैं। मैं हाथ नहीं देखता हूँ, कुंडली नहीं देखता हूँ। अच्छा, सिर्फ आप फेस देखते हैं? नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, जैसे मैंने देखा है पीछे भगवान की फोटो है, आगे जोत वगैरह जली है, ऐसे रीडिंग करते हैं आप या कहीं भी किसी भी स्पेस? नहीं, जहाँ मैं एक तो पर्टिकुलर मेरी सिटिंग होती है, राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा। अच्छा, मैंने फेस किया। सीएम साहब आपके जी फेस रीडिंग के लिए आए थे? जी। उनका मुख्य विषय राजनीति है, जिसमें टिकट मिलना नहीं मिलना, जीत हार, चोरी का पता लगाना, कोई लापता हो जाए तो उसका पता लगाना, लगेगी तो कब लगेगी आदि इस तरह की फेस रीडिंग में खास महारत हासिल है। अच्छा। मैं गया था, उनका फोन आया था। हाँ, उन्होंने आपको बुलाया था, मतलब फेस रीडिंग आपने की है। और सर, अच्छा सर, आजकल ना एक बहुत कॉमन होता है कि बच्चे गायब हो जाते हैं, उन्हें उठा ले जाता है। मैं खुद मदर हूँ तो मेरा बहुत कंसर्न रहता है इस चीज़ को लेकर कि मैं पोस्ट देखती हूँ मिसिंग चाइल्ड, तो क्या अगर वो पेरेंट्स आपके पास आते हैं? बहुत से बच्चों को मैंने ढूंढ के निकाला है। फिर आप तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप हमारे इंडियंस में और उनमें? देखिए, बहुत सारे लोग हैं फ्रॉड भी करते हैं, बहुत से बाबा है। बिल्कुल। कोई बोले कि टोने टोट के ये, टोने टोट के मैं नहीं मानता हूँ। अब वो वास्तु से नहीं बना और इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या फिर आप क्या कुछ ऐसे रेमेडीज भी बता सकते? तो उसको मैं आगे गाइडेंस देते कि जब भी आप फ्लैट खरीदे या मकान बनाए या जमीन खरीदे या प्लॉट लें, कभी भी ज़मीन अगर लेनी है, प्लॉट लेना है मकान के लिए, तो वहाँ ज़मीन कैसी है, नेगेटिविटी है या नहीं है, उसके आसपास कोई शमशान तो नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ रॉ एंड रियल टॉक। और आज कोई ऐसी वैसी हस्ती मेरे साथ नहीं बैठी है। इट्स बिकम अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ आज पॉडकास्ट कर रही हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे फेम प्राप्त कर चुके हैं, और किस चीज़ में आप सोच भी नहीं सकते। मैं परेशान हूँ कि मैं बिजनेस करूँ या नहीं करूँ, मेरा पॉडकास्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप जगह जगह घूमते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, आप अलग अलग बाबाओं के पास जाते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ती है, किस टाइम पैदा हुए वो बताना पड़ता है। कुछ नहीं बताना, ना हाथ दिखाना, जस्ट वो आपका फेस रीड करेंगे और आपका फ्यूचर बहुत एक्यूरेसी के साथ बताएंगे। एक ऐसा फेम जिसके बारे में पॉलिटिकल लॉबी के अंदर बहुत चर्चे होते हैं, जो मेडिकल साइंस के अंदर भी काफ़ी वेल नोन फेम हो चुका है, जो डिजीज़ के बारे में एक सही प्रिडिक्शन देते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में मिस्टर सुशील सांकला का। सर वेलकम है, आपका स्वागत है। एक ऐसा इंटरनेशनल चेहरा जो चेहरा देखकर बता देता है कि फ्यूचर क्या है जी। तो मतलब मेरे लिए तो ये विश्वास करने की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। पर अभी हम इस एपिसोड में बहुत कुछ जानने वाले हैं सर से कि कैसे ये बताते हैं, कहाँ पर इन्होंने अपनी प्रिडिक्शंस बताई हैं। तो सबसे पहले सर आपके जुबानी आपकी कहानी थोड़ा सा सुनते हैं कि अपने बारे में बताइए, आप बेसिकली कहाँ से हैं और कैसे आपका इंटरेस्ट आया फेस रीडिंग के अंदर? जी, मैं वैसे प्रॉपर जोधपुर से हूँ। अच्छा, जोधपुर से हैं मैं आप? प्रॉपर जोधपुर से हूँ, बट आपका ऑफिस मुंबई में है? मेरा ऑफिस मुंबई हाँ, में है। मुंबई बेस्ड ठीक है। है, और मेरा इसके साथ में मैं वास्तु भी देखता हूँ मैं। अच्छा, वास्तु भी आप करते हैं? बिल्कुल, और मेरा इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री भी मेरा ट्रैवलिंग रहता है मेरा। ओके, तभी मैंने बोला ना इंटरनेशनल फेम है। हमारे साथ जो भी बैठे हुए हैं सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी लोगों की फेस रीडिंग करते हैं। जी, अब ये होता है ना कि ये जो फेस रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। ये बिल्कुल न्यू है, मैंने कभी नहीं सुना है ऐसा कुछ। ये इसमें नहीं तो कुंडली की ज़रूरत होती है, नहीं इसमें एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, नहीं न्यूमरोलॉजर है, इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। ओनली एक फ़ोटो की ज़रूरत होती है, ओनली फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो। अच्छा, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। अब सपोज कि अब फेस रीडिंग होता कैसे है, अच्छा। लोगों को नहीं पता है कि फेस रीडिंग क्या होता है। तो इसमें सपोज कि पर्टिकुलर कोई भी विधानसभा की सीट है या कैसा भी चुनाव है, चाहे वो सरपंच का है, पार्षद का है, विधानसभा तो है, वो भी देख के बता लोकसभा। देते हैं? जी,
कि इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आप बाय फेस बताते हैं। जी, तो आपके क्लाइंट्स तो फिर काफी होंगे पॉलिटिकल, बहुत सारे क्लाइंट हैं। थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में। इसमें ये होता है ना कि पर्टिकुलर कोई भी विधानसभा सीट है तो उनको नहीं लगता है कि वो कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या मुझे टिकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा। क्या मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा। क्या मुझे अभी टिकट लेना ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, जीतूंगा या नहीं, क्या ये पार्टी मेरे लिए ठीक है। अच्छा। ठीक है ना, क्या इस पार्टी मुझे कोई पार्टी चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि ग्रोथ होगी या नहीं होगी। अच्छा। बड़ा पद मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसका फेस रीडिंग से पता चल जाएगा कि क्यों मुझे उन ऐसे लोग मेरे से फेस रीडिंग करवाते हैं कि सुशील जी मुझे फेस रीडिंग करवाना है, तो मुझे उनको 100% रिजल्ट देना होता है। तो फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि क्या हाईकमांड टिकट देगी या नहीं देगी, क्या हाईकमांड टिकट देगी या नहीं देगी। ये भी पता लग जाता है। हाँ, टिकट देती है, जीतेंगे या हारेंगे। अच्छा। ये इलेक्शन से पहले ही मुझे उनको डिक्लेयर करना होता है, पहले ही और ये पता तो चल मतलब मुझे लगता है पॉलिटिक्स में अगर सही नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। नहीं, Accurate ही रहता है फिर आपका। तो गारंटी के साथ। मतलब सबसे पहले कब आपने फेस रीडिंग की? मेरे लिए मुझे तो ये बताइए कि पहली बार कब पता लगा कि मैं फेस रीडिंग कर सकता हूँ? ये गॉड गिफ्ट है। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड चीजें डिफरेंट होती है। कब ये सिखाया एहसास हुआ कि गॉड गिफ्ट आपके अंदर है? 13-14 साल पहले। 13-14 ईयर में आप चेहरे पढ़ गए। हम तो किताबें ढंग से नहीं पढ़ पाते थे, उस टाइम पे लगे हुए थे। तो क्या किसका चेहरा पढ़ा सबसे पहले? बहुत सारे पॉलिटिक्स के लोग हैं, जैसे कि नहीं, स्टार्टिंग में जब 13-14 साल के थे आप, तब आपने किसका सबसे पहला चेहरा पढ़ा? जैसे कि फैमिली फ्रेंड सर्कल। अच्छा, उनको बता देती थी। हाँ, तब तो पॉपुलर हो गए होंगे बिल्कुल कि अरे उनके पास जाओ, बिल्कुल सुशील वो बता देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसको फिर मैंने प्रोफेशनली तरीके से मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा। और काफ़ी सारे क्लाइंट हैं अभी। और दूसरी बात है कि इसमें ये पता चल जाएगा टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो जीतेंगे तो क्या थोड़ा सा बताएंगे कौन कौन से पॉलिटिशियंस का आपने प्रेडिक्शन किया? बहुत सारे लंबी लिस्ट है। अच्छा। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि राजस्थान के जो सीएम है भजनलाल शर्मा। अच्छा। मैंने ही फेस रीड किया। सीएम साहब आपके जी फेस रीडिंग के लिए आए थे? जी जी जी। अच्छा। मैं गया था, उनका फोन आया था। हाँ, उन्होंने आपको बुलाया था, मतलब फेस रीडिंग आपने की है। और सर? और दूसरी बात है कि जो राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं पंकज सिंह, अच्छा, जो देश के रक्षा मंत्री है, हाँ, उनका जो बेटे है पंकज सिंह, मैंने ही फेस रीड किया है। आपने उनका किया है फेस रीडिंग? बहुत सारे एमएलए राजस्थान में, बहुत सारे ऐसे एमएलए, बहुत लंबी लिस्ट। आप तो बहुत वेल नोन फेस होंगे। तो आप किसी को मना करते हो, मान लो कि नहीं ये पार्टी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जी ऑफ कोर्स ऐसा भी तो होता होगा, तो वो लोग मान जाते हैं आपकी बात? नहीं, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। अच्छा। मानना नहीं माना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और क्लियरली होता है कि सर आपको टिकट नहीं मिलेगा। ये इसमें नहीं है कि आपको खुश करने के लिए अरे सर आपको टिकट मिल जाएगा, तो इसमें फिर फेस रीडिंग नहीं होता ना। अच्छा। क्लियरली बोलता हूँ सर आपको टिकट नहीं मिलेगा। और फिर टिकट नहीं मिलता है तो उन्हें तब तो मानना ही पड़ता है। हाँ, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। फिर वो लिस्ट आती है तो पता चल जाता है टिकट नहीं मिला है। इलेक्शन से ये जो आपकी पंचायतें वाले होते हैं, सरपंच एंड वो कुछ भी तो अभी कहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं? आपका नेक्स्ट एजेंडा अभी बिहार में होने वाला है। अच्छा, तो आप बिहार जा रहे हैं अभी? बिल्कुल। तो इनविटेशन आ चुका है बिहार का? बिल्कुल बिल्कुल। कितने फेस रीड करके आएंगे आप बिहार में? बिहार में काफी सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा। पर्टिकुलर मैं किसी पार्टी से नहीं, ऐसा तो कोई पार्टी होगी नहीं, ओपोजिशन वाले भी और फेवर वाले दोनों ही? मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं अच्छा। कोई भी फेस रीडिंग करवा सकता है, कोई भी पार्टी से करवा सकता है। अच्छा। और कोई भी पार्टी से है, मेरे काफी सारे ऐसे जो क्लाइंट हैं। अच्छा। जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हैं। ठीक है। ये तो हो गया पॉलिटिक्स की बात हो गई। दूसरी बात है ना कि जैसे कि सबसे मेन जो मुझे लगता है, शादियाँ इस समय बड़ा दिक्कत आ रही है कि शादियाँ टूट रही हैं, 15-15 दिन शादियाँ नहीं चल रही। तो क्या आप अपनी फेस रीडिंग से ये भी बता सकते हैं कि ये शादी चलेगी, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब देखिएगा, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबका काम करने का तरीका, मेरा तरीका अलग होता है। अच्छा। अब जैसे कि क्या होता है ना, अब सपोज कि आजकल शादियाँ टूट रही है, बहुत जल्दी टूट रही हैं, तो पंडित क्या देखता है उसमें? कुंडली में देखते हैं, गुण मिलाते हैं, उसके बाद भी शादियाँ टूट रही हैं। अब पंडित ने कुंडली देखा है, कुंडली तो पंडित नहीं देखा ना। तो बेटी की शादी करनी है, बताइए पंडित जी एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार चेक कर लीजिएगा ये बेटी की कुंडली है। अच्छा। और एक लड़का देखा उसकी कुंडली है। ठीक है। पंडित जी एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार कुंडली को चेक कर लीजिएगा। तो पंडित ने देखा ऐसे, ठीक है, अच्छा, गुण अच्छे मिल रहे हैं, शादी कर दीजिए। ठीक है, आप मुहूर्त बता दीजिएगा। अच्छा। अब मुहूर्त बताया, शादी होगी, लड़की ससुराल चलेगी। 5-6 महीने साल भर के बाद लड़का अयाच निकल गया, लड़का शराबी निकल गया, लड़का के ऊपर कर्जा भी है, दहेज की मांग भी कर रहे हैं, रोज ड्रिंक करके लड़के से मारपीट करते हैं। बिल्कुल। तो उसके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो वो सुसाइड करेगी या फिर ससुराल छोड़ के मायके में आएगी। अब ऐसी कंडीशन में आज तक किसी ने पंडित को जाकर बोला कि आपने शादी ऐसे कैसे करवाई? हाँ, गुण तो नहीं मिले, आपने तो कुंडली में बोला था कि कुंडली मैच कर रही है, लेकिन कोई नहीं। तो फिर पंडित ने कुंडली में क्या देखा
कितनी ऐसी बहन बेटियां होगी जो पंडित नहीं शादी करवाई ना। सारी शादियां ही ऐसे ही होती है हमारे सनातन में, तो सारी शादियां तो ऐसे फिर ही पंडित होती ने हैं। कुंडली में क्या देखा? अब मैं कैसे देखता हूँ? हम्म, सपोज कि क्लाइंट का फोन आया कि सुशील जी बच्चे के लिए एक लड़का देखा है, ठीक है, ठीक है, आप फोटो भेज दीजिए। ठीक है। लड़का किसी कोने में रहता हो, दुनिया किसी के भी कोने में, किसी भी सिर्फ कोने फोटो में। चाहिए हाँ, आपको, फ्रंट की फोटो चाहिए, फेस की फोटो चाहिए, ठीक है। उसमें पता चल जाएगा लड़का कैसा है। ठीक है, लड़का शराबी तो नहीं है, लड़का जुआरी तो नहीं है, ये भी आप पता लड़का फोटो को देख के, हाँ, लड़का के ऊपर एक्सरे मशीन आपके आके कोई तो कर्जा तो नहीं है, अच्छा, लड़का के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, अच्छा, संस्कार कैसे है, शादी चलेगी नहीं डाइट, चलेगी, ये लोन भी है, ये भी आपको पता सब- लग सब- जाता सब- है, सब- सब। ये अंदर से फील आता है आपको। ये गॉड गिफ्ट वही तो। अच्छा, ऐसे आंखें बंद करके बताते हैं हाँ, आप। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। लड़का संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, रिश्ता टिकेगा नहीं टिकेगा, लड़की खुश रह पाएगी नहीं रह पाएगी, अच्छा। तो श्योर हो जाता। तो सामने वाला यही क्लाइंट बोलते हैं कि सुशील जी आप यस करेंगे तो ही हम आगे बात करेंगे, अगर क्रॉस मार देंगे हम आगे बात नहीं हम आगे बात नहीं करेंगे, इसका मतलब करेंगे। ये चीज़ होती है तो फिर परफेक्ट 100%। आप ऐसे ही दोनों लड़के लड़कियों की फोटो देखकर फोटो से बताते पता हैं कि चल लड़की भी सेम यही जो चीजें हैं जी। लड़की के लिए भी हो जाएंगी, कि लड़की सुशील है, समझदार है, घर चलाएगी नहीं चलाएगी। कंप्लीटली। अच्छा, बेबी वगैरह के बारे में भी प्रेडिक्शन दे देते हैं फिर आप फेस देख के कि कितने बेबीज होंगे? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि क्या है क्या नहीं। वो अच्छा। तो 5-6 महीने के बाद 7 महीने के बाद पता चलता है। मतलब जो फेस है वो चेंज होता है, तो साथ साथ प्रेडिक्शन साल में एक बार फेस रीडिंग करवाना जरूरी होता है। अगर कोई अगर पर्टिकुलर किसी से जुड़ा है, जैसे मेरे से जुड़ा है क्लाइंट, जैसे कि आजकल है ना, गाइडेंस के बिना कुछ नहीं होता है, प्रॉपरली गाइडेंस होता है। बिल्कुल। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर बोलता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हाँ, तो डॉक्टर बोलता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं आप बीमार ही ना पड़े। बिल्कुल। तो डॉक्टर बोलता है कि ये ऐसा करिए, साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप करवाइए। हाँ, बॉडी चेकअप है, वैक्सीन है, वो वैक्सीन लगवा लीजिए। बॉडी चेकअप करवाया ना, तो डॉक्टर आप डाइट प्लान लिखेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना, ये खाइए, ये मत खाइए, ये खाइए, ये खाइए। आप जिंदगी में कभी बीमारी ना पड़ेंगे। दूसरी बार साल में और बॉडी चेकअप करवाएंगे तो उसमें डाइट प्लान में चेंज करेंगे कुछ। हाँ, आप ये मत एज करिए, के अकॉर्डिंग एक है, एज के हाँ, अकॉर्डिंग, change वेट के होगा। अकॉर्डिंग, बिल्कुल सेम सिस्टम वही है, सेम आपका है। वही तो सिस्टम आप भी पूरा एक अपना बिल्कुल ईयर बिल्कुल। का प्रेडिक्शन भाई बता देंगे आगे कि क्या ये करना रहेगा, है। कैसे रहेगा। जैसे क्लाइंट तो बिजनेस का भी बता देते हैं या जॉब का भी आप बता देते हैं? बिजनेस का भी है। जैसे इंसान है ना, अपने बिजनेस में बार बार फेलियर हो जाते हैं, पार्टनर धोखा दे जाते हैं, पार्टनर भी बहुत धोखा बार दे जाते हैं। हो जाता है ये चीजें। तो मैं चाहता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बार फेस रीडिंग जरूर चेक करवाएं। हर एक आपको नहीं business पता से है ना पहले। कि बिजनेस करना कौन सा, आपको पता ही नहीं कौन सा बिजनेस करना, आप बिजनेस डाल देते हैं। बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स, बड़े बड़े मॉल, शॉप, बहुत सारे फेलियर हो जाते हैं। बिजनेस डाला फिर फेल हो गए, फिर डाला फिर फेल हो गए, पार्टनरशिप में डाला फेल हो गए, पार्टनर पैसे लेके भाग गया, पार्टनर ने धोखा दे दिया। तो लेकिन बिजनेस करने से पहले भले ही आप पार्टनरशिप में करिए, लेकिन पार्टनर का फेस रीडिंग जरूर चेक करवाएं। पार्टनर का पार्टनर तो का सारे जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। सुशील जी को जरूर कांटेक्ट करना है अगर आपके माइंड में कहीं भी पार्टनरशिप में बिजनेस करने का है, या आप शादी करने के प्लान कर रहे हैं, या आपकी बेटी या बेटे की शादी होने वाली है, तो सर थोड़ा सा आप मुझे डिटेल में बताइए कि मैंने ऐसे ऐसे एक बिजनेस था, उसको बताया और वो सही हुआ, उसने नहीं माना। क्या कभी कुछ ऐसा केस हुआ कि आप बहुत सारे केसेस होते हैं, कोई एक केस आप बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि बोले कि सर फेलियर हो गया, जमीन बिक गई, ये बिक गया। अच्छा। तो मैंने उसको प्रॉपरली तरीके से गाइड किया, प्रॉपरली तरीके से कि सर आप ये बिजनेस नहीं, आप ये बिजनेस करिए। आप बिजनेस आप कितना भी बड़ा डाल दीजिए, अगर फर्म का नाम गलत डाल दिए तो नहीं चलेगा, तो भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा सर, फर्म का नाम, मेरी फर्म का नाम मोस्ट सही है। इम्पोर्टेंट फर्म का नाम इज द मोस्ट द इम्पोर्टेंट, रो एंड रियल टॉक सही है सर। ठीक है ना। तो ये इसमें, ये पर्टिकुलर ये इसमें होता है, ठीक है। ये मैं बाद में पूछूंगी जरूर, और मैं मैसेज में बताऊंगी कि क्या मेरा नाम सही है कि नहीं है सर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल ना एक बहुत कॉमन होता है कि बच्चे गायब हो जाते हैं, उन्हें उठा ले जाता है। मैं खुद मदर हूँ, तो मेरा बहुत कंसर्न रहता है इस चीज़ को लेकर कि मैं पोस्ट देखती हूँ मिसिंग चाइल्ड। तो क्या अगर वो पेरेंट्स आपके पास आते हैं? बहुत से बच्चों को मैंने ढूंढ के निकाला है। अच्छा जी। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चा जैसे गुम हो गया, जैसे ना मार्क्स कम आए, ठीक है, बच्चा घर से निकल घर से निकल गया, है ना? हाँ। सर पे कर्जा है, घर से निकल गया, या बाइक नहीं दिलाई, या ऐसा लड़की कुछ का कोई चक्कर है ना, कुछ भी कुछ भी ऐसे, हाँ। निकल गया। अब परेशान हो गए, कहाँ है कहाँ नहीं है, तो बिल्कुल ही पुलिस कंप्लेंट भी करवाया, FIR भी दर्ज करवाई, परेशान हो गए कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ऑब्वियसली वो तो होता ही है, हर एक पेरेंट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में फोटो से पता चल जाएगा कि कहीं अनहोनी कोई घटना तो नहीं हो गई है। अच्छा, ये भी पता लग जाएगा कहीं कि उसने जिंदा है क्या नहीं, कहीं उसने कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया है, कब तक मिल जाएगा, और एट प्रेजेंट वो कौन सी सिटी में है। आप लोकेशन तक ट्रेस कर देते हैं।
तो पेरेंट्स आपके पास अगर आते हैं तो वो फ़ोन से आएँ या डायरेक्ट आपके पास आना नहीं, पड़ता मैं है? लोकेशन बता देता हूँ, आप वहाँ पे उस सिटी में चले नहीं, जाइए जैसे आप। मान लीजिए कोई भी आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है, जी। फॉर एग्जांपल हरियाणा में, आप तो मुंबई बेस्ड हैं, आपको मुंबई में ऑफिस ज़्यादा तो आपको वहाँ पे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? फ़ोन कोई पे। टीम है आपकी? फ़ोन पे फ़ोन पे सारा आपको कुछ फ़ोन पे ही होगा। अच्छा, आप वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, नहीं। आपको व्हाट्सएप कर दें, वो आपकी सर्विस अगर लेनी है और फिर आप उनको फ़ोन पे बता देंगे कि ये कहाँ है बच्चा, कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं जी, मिलेगा। जी। रियली बहुत मतलब स्ट्रेंज है। और जॉब की, जैसे आजकल हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा पैशन होता है हर किसी को, गवर्नमेंट जॉब। तो आप वो भी क्लियर कर देते हैं? हाँ, गवर्नमेंट जॉब देखिए राजस्थान में है ना, राजस्थान में सबसे बड़ा एक फंडा होता है कि गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए मिडिल मैंने, क्लास तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही अब रहता है। बच्चे आपको पता है बच्चे फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं? हुँ, उनको, जैसे कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि मुझे कौन से सेक्टर में जाना है, कौन सा अच्छा। सब्जेक्ट लेना है, अच्छा। गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, अच्छा। या फिर कौन से फील्ड में मुझे जाना चाहिए। बच्चे ठीक है। जाना इस फील्ड में, चले जाए उस फील्ड में, पता नहीं अच्छा। चलता है। फिर बाद में क्या ना, एज भी हो जाती है, एज के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर बच्चे क्या ना गलत कदम उठा लेते हैं। अच्छा। तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या बच्चे को इंडिया के बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना अच्छा, चाहिए? बाहर का भी आप बता देते हैं। बाहर का तो भी बहुत होता है ना, पैशन है आजकल। बहुत पैशन हो लोग गया। जा रहे हैं, पैसा ठीक है ना? लगा के जा रहे हैं। लेकिन बच्चे को नहीं पता ना कि मेरे फादर की कंडीशन क्या है, कैसे पैसे अरेंज करके मुझे बाहर भेजा है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि बच्चा वापस आ जाता है, मन अच्छा। नहीं लगता है, या फिर चला ही नहीं, कोई या भी issue बीमार हो हो गया है गया, वहाँ या पर, हाँ। कुछ अनहोनी हो गई, बिल्कुल। या फ्रॉड हो गया, और बच्चा तो बाहर उस कंडीशन में कि बाहर भेजना ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, क्या इंडिया में ही ठीक रहेगा, या इंडिया में बिजनेस करना ठीक रहेगा, या बच्चा कौन से फील्ड में जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। अब राजस्थान में देख लीजिए, गवर्नमेंट जॉब है। अब राजस्थान छोड़ के आप जब गुजरात चले जाइए, अब छोटे छोटे बच्चों को आप है ना बिजनेसमैन है, हाँ, वहाँ नहीं, मुझे लगता है कि जॉब इतना नहीं ज़्यादा करते, वहम है लोगों को। जॉब करते ही नहीं है, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इधर मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा है बच्चों के अंदर, ज़्यादा क्रेज है। और इतना मैं देखती हूँ कि रिजल्ट आता है आईएएस का या कोई भी एक छोटा सा भी रिजल्ट आता है, अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। जी। इतना अजीब लगता है कि यार एक जॉब आपका लाइफ कैसे डिसाइड कर सकती है। तो आप कुछ ऐसा बल्क में सेमिनार करते हैं कि बच्चों को गाइड कर सकें, ऐसा आपके मन में कुछ ऐसा है या करते हैं कि मैं आगे आने वाले टाइम में बच्चों के लिए करना चाहता नहीं, हूँ? बच्चों के लिए मैं बहुत करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे है ना कि बच्चों को जिस तरह से उनको गाइड करोगे ना, तो बच्चा उस तरह से गाइड हो तो वो 12th से, या मैं कहती हूँ 10th से अगर हम हाँ, इस तरह से फेस रीडिंग बिल्कुल। करवा दे के बच्चे की सही डायरेक्शन में लेकर सही जाएं, गाइडेंस तो मिले उसको, दिक्कत ही ना हो फिर, है ना? दिक्कत ये वाला कभी इशू होई ना ना, आए कि ये कभी तो दिक्कत बिजनेस नहीं। करेगा ही नहीं। जैसे कई जगह होता है कि बच्चा स्मार्ट नहीं है, फिर भी पेरेंट्स पीछे पड़े हुए बिजनेस कर, ये इशू भी आ जाता है। और बच्चा स्मार्ट नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर हम उस पर बना के रखते हैं, जी। उसको कहीं और छोटा मोटा काम स्टार्ट नहीं करवाते हैं। तो जी। वो चीज़ें आप क्लियर कर देंगे? बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब कि एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बच्चा ये कर सकता है, बच्चों को ये करवाना है। अच्छा। एक फोकस होता है ना, हाँ ये करवाना है। तो मतलब, और अगर कोई बीमार है तो वो भी आप हेल्प कर देंगे उसमें भी? हाँ, कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे कि कुछ बीमारी ऐसी चीज़ होती है ना, बीमारी जैसे कि आप टाइफाइड ले लीजिए। अच्छा। पीलिया हो गया। हाँ। वो धीरे धीरे बॉडी में फैलेगा, और एक बार ठीक ना हो ना, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। मुझे टाइफाइड में आपका अपना बताती हूँ, मुझे 9 बार टाइफाइड हुआ है, और वो एक बार ठीक ना हो तो वो जैसे सीजन चेंज होता है, नहीं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे टाइफाइड आ जाता है। जैसे ही मार्च का टाइम आएगा, अक्टूबर या अगस्त का टाइम आएगा, मुझे होगा ही होगा टाइफाइड। कितना भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवा लिया मैंने, मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये जो रिपीटेशन है वो मैं ब्रेक नहीं कर पा रही, ये वाली जो साइकिल है। क्योंकि देखिए टाइफाइड तो अलग चीज़, क्योंकि ये टाइफाइड है ना, ये बॉडी में फैलता है। हाँ, डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकते, तो वो गारंटी। ठीक वो है। देसी इलाज से ठीक होता है, उसका देसी इलाज ही ट्रीटमेंट है। फिर आप बताएंगे कि ठीक होगा भी कि नहीं होगा? नहीं, कुछ ऐसी बीमारियां होती है, जैसे कुछ कैंसर हो गया, जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती है डॉक्टर को समझ में आ ही नहीं रही है। शरीर में समझ ही नहीं आ रही कि है क्या चीज़। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा। समझ में नहीं आ रही। वो बीमारी है ही नहीं, नेगेटिव वो बीमारी एनर्जी है ही नहीं। नेगेटिव एनर्जी है। हाँ, कोई बीमारी ही नहीं है। अच्छा। लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई है ना कि पागलों जैसी कंडीशन हो गई है। अच्छा, घर में नहीं रुका जा रहा है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, कुछ ऐसा? हाँ, तो उसको भी मतलब कि पता चल जाएगा ये बीमारी क्या है, ये कब तक ठीक होगी कि नहीं होगी, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन भी आप बताते हैं बीमारी का साथ में? जी। और रेमेडीज किस टाइप की रहती है, अगर आप थोड़ा सा इस पर डिटेल डालेंगे, जो सॉल्यूशन आप बताएंगे? मतलब ये घरेलू रेमेडीज रहती है, अच्छा, वो मैं खुद ही देता हूँ उनको। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं आपकी? हाँ। ठीक है। और सर, जैसे अगर मान लीजिए फेस की बात करते हैं, तो एक हम इंडियंस हैं, इन चीज़ों के बारे में कम हम मानते हैं। हम मानते हैं कि जो झाड़ फूक करते हैं बाबा, उनमें ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। फिर आप तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप हमारे इंडियंस में और उनमें? देखिए, बहुत सारे लोग हैं फ्रॉड भी करते हैं,
जैसे बाबा, बहुत से बाबा है, बहुत से लोग हैं, उनका तरीका क्या है। बिल्कुल। कोई बोले कि टोने टोट के ये, और टोने टोट के मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता टोने टोट क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर मैं उस बेस पे जाता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है, अच्छा, और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, अच्छा। और इजीली वो ठीक हो सकता है। ऐसा बहुत से एक ऐसा केस था, जयपुर का था, अच्छा, और लड़की डॉक्टर थे, ओके, लड़की खुद डॉक्टर है, अच्छा, और लड़की के लिए एक लड़का भी देख के रखा हुआ है, अच्छा, वो भी डॉक्टर है। अच्छा, लेकिन लड़का वालों को ये पता नहीं है कि लड़की की कंडीशन ये है, वो खाना खाएगी तो खाती रहेगी, अच्छा। नहाएगी तो नहाती रहेगी। कंट्रोल नहीं हो पा घर रहा में है। कौन आया है कौन नहीं आया, पानी पिलाना है, खाना पूछना, चाय है, कॉफ़ी है, या उसको पैर छूना है, होता है ना एक संस्कार हाँ, होता हाँ, है, नथिंग इज। कुछ ऐसा नहीं है। वो रूम से बाहर ही नहीं आएगी, अच्छा, और लॉन में मिट्टी में बैठ गए ना, मिट्टी ऐसे ओम नमः शिवाय, ये कंडीशन और होगी। वो हॉस्पिटल में जाती थी? खुद डॉक्टर है, हाँ, तो वो डॉक्टर लोगों का ट्रीटमेंट करती थी डॉक्टर वो? नहीं, डॉक्टरी की हुई है उनकी। अच्छा, वो कंटिन्यू नहीं कर रही थी? जितना ट्राई करना था कर लिया, एक भी नहीं छोड़ा, बाबा, मौलवी, फकीर, पंडित, ये वो, नहीं ठीक हुई। सडनली कहते हैं ना, एक जरिया होता है ठीक होने का। तो मेरे से कांटेक्ट हुआ, मैं गया, देखा, बोले कि सोशल जी कैसे बच्ची ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक हो जाएगी, आप टेंशन ना करिए। लिटरली ऐसे रोने लग गए मेरे आगे। अच्छा। और 3-4 महीने लगे, पूरी तरह से ठीक हो गई। और अब आपने क्लिनिक चलाती है, क्या क्या ट्रीटमेंट किया आपने? वो एक होता है एक नहीं, अच्छा, वो आप जो है आपका अपना पर्सनल ट्रीटमेंट है। हाँ। अच्छा, अब विदेशों की बात करते हैं, वहाँ आप जाते हैं तो जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, कैसे डिफरेंस देखते हैं आप इंडियन में और फॉरेन क्लाइंट्स में? देखिए, क्लाइंट तो इंडिया में भी है और आउट ऑफ कंट्री है, और आउट ऑफ कंट्री वो भी इंडियन ही क्लाइंट है। अच्छा, इंडियन क्लाइंट्स हैं आपके आउट इंडियन ऑफ ही कंट्री भी? हाँ, चाहे वो राजस्थान के है, चाहे गुजरात के है, चाहे महाराष्ट्र के है, चाहे साउथ के है, अच्छा। सभी लोग मानते हैं। हिंदू धर्म में सभी लोग मानते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बिजनेस की प्रॉब्लम वहाँ पे भी आती है, बीमारी की वहाँ पे भी आती है। अच्छा, ठीक है ना। और वास्तु के लिए तो हर अच्छा, आप वास्तु के लिए भी जाते हैं? वास्तु एक्सपर्ट भी बिल्कुल। हैं? अगर घर में वास्तु सही नहीं है तो आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा, आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट करेगा, आपके रिलेशन पे भी इफेक्ट करेगा, घर में लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें, बीमारी, बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट करेगा। तो फिर अगर मान लीजिए एक मिडिल क्लास आदमी तो एक ही बार घर बनाते हैं, अब वो वास्तु से नहीं बना और इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या फिर आप क्या कुछ ऐसे उनको रेमेडीज भी बता सकते हैं? नहीं, उसमें पहले देखना पड़ेगा ना कि फेसिंग कौन सा है, अच्छा। एंट्रेंस कैसा है, किचन कहाँ है, मंदिर कहाँ है, अब बेडरूम मैं कहाँ वही है। चीज़ कह रही हूँ कि ले लिया कोई भी, मान लीजिए मैंने ही ले लिया, एक घर ले लिया है, और मैं अपनी लाइफ में एक ही घर अफोर्ड कर सकती हूँ, मिडिल क्लास आदमी एक ही घर अफोर्ड कर पाता है, और वो किसी भी फेसिंग का हो। हम तो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, ज़्यादा महंगा ना मिले, मिडिल क्लास जो होता है। अब उसने वो ले लिया है मकान, वहाँ अब उनको इशू आ रहे हैं, चाहे वो हेल्थ का आ रहा है, चाहे वो फैमिली रिलेशन का आ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। अब वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर मैं स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं घर चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो आप क्या फिर हाँ, तो उसमें चेंजेस करेंगे अंदर। अच्छा, अंदर इंटीरियर चेंज करेंगे? अंदर जैसे कि फेसिंग कौन सा, अंदर ही सारी चीज़ें। अच्छा। उसको यहाँ इस तरफ नहीं उस तरफ ले लिया, अच्छा। इस तरफ नहीं वो इस तरफ ले लिया, इस तरफ नहीं वो इस तरफ ले लिया। अच्छा, हाँ। मतलब माइनर से 90% सारी चीज़ें आप चेंज करवा देंगे। बिल्कुल पानी ओके हो कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, या इसे यूज मत करो, दूसरे वाला वॉशरूम यूज कर लें, ऐसे करके आप करवा देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक मतलब उसको रिलीफ कि हाँ अब ठीक है। अच्छा, तो उसको मैं आगे गाइडेंस देते हैं कि जब भी आप फ्लैट खरीदें या मकान बनाएं या ज़मीन खरीदें या प्लॉट लें, कभी भी ज़मीन अगर लेनी है, प्लॉट लेना है मकान के लिए, तो वहाँ ज़मीन कैसी है, नेगेटिविटी है या नहीं है, उसके आसपास कोई शमशान तो नहीं है। अच्छा, होता है ना, नहीं पता होता किसी कई बार बाद में पता लगता है कि डेड बॉडी अंदर थी, नहीं पता होता घर में। दूसरी बात ये, कभी भी जिस फ्लैट में सुसाइड किया हुआ वो फ्लैट कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें पता चलेगी इसके अंदर क्या है, आप वहाँ की वाइब्स पता चल जाएगा, और उससे पता चल जाएगा यहाँ कुछ गड़बड़ है, कोई नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। तो जब भी फ्लैट ले या नया मकान बनाए तो वास्तु के हिसाब से बनाए। ओके। फ्लैट जब भी ले तो वास्तु के हिसाब से ले, और कंसल्ट करके ही ले। मतलब लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं घर बनाने में, कि थोड़ा सा अगर हम कंसर्न हो जाए वास्तु को लेके तो शायद लाइफ जो है स्मूथ हो सकती है। तो एक मेरा ये क्वेश्चन भी है कि अब जो है घर नहीं लिया, प्लॉट लिया फॉर इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं भी लेकर डाल दिया, और वो वहाँ पर ज़मीन अच्छी नहीं है, हम रह नहीं रहे वहाँ पर, हो सकता है रीसेल करना हो किसी को, तो क्या वो प्लॉट की नेगेटिविटी भी हमारे घर पे आती है? बिल्कुल।
जो जमीन हमारे नाम हो गई, अब वो चाहे हमने रेंट के लिए लेकर छोड़ रखी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर छोड़ रखी है, वहाँ की नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में आती है, बिल्कुल आएगी, हमारी फैमिली में आती है। कभी देखते हैं ना कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं ये गाड़ी लेने के बाद पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, हाँ, एक होता है ना, सुना ना कभी, हाँ हाँ, यार पहले उस मकान में तो ठीक था, इस मकान में आने के बाद पता नहीं क्या हो गया, सब उल्टा ही उल्टा जा रहा है। बिल्कुल होता है ना कभी कभी। बिजनेस 4-5 महीने इतना बढ़िया चला, पता नहीं 2-3 महीने से क्या हो गया, बिजनेस चल ही नहीं रहा है। अच्छा। होता है ना ऐसे, तो वो धीरे धीरे करते 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 पूरा डाउन हो जाता है। तो सिर्फ मकान, गाड़ी आज या छोटी चीजें भी? जिसने आज बड़े बड़े जो एम्पायर खड़ा किया लोगों ने, हाँ। उनकी लाइफ में भी एक गाइडेंस है जो प्रॉपरली तरीके से उसको गाइड कर रहा है, प्रॉपरली तरीके से। वो फेलियर क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हर काम पूछ कर करते हैं और गाइडेंस से करते हैं। जो कदम है वो भी पूछ कर उठाते हैं कि भी हाँ ये लूँ या ना लूँ, ये फ्लैट लूँ या ना लूँ, या फिर ये ज़मीन है या क्या मैं मुझे लेना चाहिए, ये फैक्ट्री ये लेना चाहिए, क्या इस बिज़नेस को मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुझे स्टार्ट करना चाहिए, या नया बिज़नेस है क्या मैं स्टार्ट करूँ, या एक नया बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ उसका फर्म का नाम क्या मैं ये रख लूँ, क्या मैं लेना ठीक रहेगा, वाइफ के लिए ठीक रहेगा, बच्चों के लिए ठीक रहेगा। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें किसके नाम से ले वो भी हो जाता है। अच्छा, अब जो मकान है, हमने सिर्फ मकान या दुकान या गाड़ी, उसके अलावा भी घर में और चीज़, जैसे हम फ्रिज लेकर आ रहे हैं, टीवी, क्या वो भी असर डालती है घर पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल आइटम्स वगैरह का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मकान कुछ है। कुछ चीज़ें जैसे कि टूटी क्रैक ना हो, कोई टूटी चीज़ें घर में नेगेटिव खराब ना हो, डैमेज ना हो, स्क्रैप इकट्ठा ना हो रखा हो। अब गाड़ी का जैसे ग्लास जैसे क्रैक हो गया, हाँ, तो वो नहीं चलानी है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बड़ी चीज़ें जैसे कि फ्लैट लेना है, मकान लेना है, उसके लिए सोचना है हमें, हर बार सेकंड थॉट लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए फिर वापस फेस रीडिंग पे आते हैं। तो आजकल ना फीमेल्स बोटॉक्स बहुत करवाती है, मुझे लगता है ऐसा कि बोटॉक्स करवा लिया या चिन की सर्जरी करवा ली, नोज सर्जरी करवा ली, तो वहाँ से फिर उनकी रीडिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे शिल्पा शेट्टी है, नाक की सर्जरी करवाई, प्रियंका चोपड़ा ने लिप्स की करवाई है, नाक की करवाई है। तो अब पहले जो आपने फेस रीडिंग दी और अब जो आप फेस रीडिंग देंगे, क्या उसमें डिफरेंस आएगा? नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इससे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। अच्छा, और आइस का जो सर्जरी लेंस अगर चेंज करवाते हैं तो उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आता है? बस साल में एक बार फेस रीडिंग करवाना ज़रूरी होता है। अच्छा, ताकि जो फीचर्स में जो चेंजेस आए, जैसे हाथ की रेखाओं में चेंज आते हैं, ऐसे मुझे लगता है फेस में भी चेंजेस आते हैं। मैं हाथ नहीं देखता हूँ, कुंडली नहीं देखता हूँ। अच्छा, सिर्फ आप फेस देखते हैं? न्यूमरोलॉजर नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा, ओनली सिर्फ फेस देखता हूँ। तो फेस रीडिंग के टाइम पे ऐसा आप अपना ऑरा क्रिएट करते हैं? जैसे मैंने देखा है पीछे भगवान की फोटो है, आगे जोत वगैरह जली है, ऐसे रीडिंग करते हैं आप, या कहीं भी किसी भी स्पेस? नहीं, जहाँ मैं एक तो पर्टिकुलर मेरी सीटिंग होती है। अच्छा, मेरी सीटिंग होती है, जब मैं फेस सीट करता हूँ तो आसपास कोई नहीं होता है, रूम पूरा लॉक होता है। अच्छा, सिर्फ आपकी एनर्जी होती है उस रूम के अंदर, यू कनेक्ट विद द डिवाइन, जो हमारे परमात्मा है। 100%। और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। फिर उनके बाद आप रीड करते हैं, फेस रीड देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और कभी ऐसा इंसिडेंट आया हो कि यार ये क्या पूछ रहा है मेरे से फेस रीडिंग में, क्या कौन सी बात पूछ रहा है मेरे से? दूसरी बात है ना कि गलत चीज़ें, जैसे कि है ना, बहुत सी चीज़ें जैसे इनलीगल चीज़ें हैं। अच्छा, इनलीगल चीज़ें यही पूछे गई आपसे? इनलीगल चीज़ें पूछते हैं, मैं नहीं करता इनलीगल चीज़ें। अब बना कर लीगल चीज़ें, मर्डर कर दूं या नहीं कर दूं, ऐसा भी पूछते हैं, इसको मार दूं? नहीं, जैसे क्या होता है ना, जैसे लोग आजकल IPL में जैसे बहुत ये करना वो करना। अच्छा, फिक्सिंग, इस बारे में भी पूछते हैं आपसे? हाँ, मैं मना कर देता हूँ, मैं तो दोबारा कॉल मत करिएगा। अच्छा, मैं कोई मतलब नहीं। क्या पूछते हैं, मतलब तो डिटेल में बताइए, क्या इस नंबर पे लगा दें? नहीं, कौन सी टीम जीतेगी। अच्छा, ये भी रीड करके? मुंह मांगे के पैसे देने तैयार बैठे हैं। अच्छा, मैंने कहा दोबारा फ़ोन मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ये नहीं चलता ही है। क्योंकि है ना, जो हमारी जो एक एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी है, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव मैं नहीं करता कभी भी। सुशील जी, ये इसको ऐसे नहीं, उसको ऐसे कर दो, मैं उससे ऐसे वो करता हूँ, उसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, मैं नहीं करता ये सारी चीज़ें। तो फिर सुशील जी, ये वाला तो जो मुझे लगता है पॉलिटिकल भी काफ़ी प्रेशर होगा आपके ऊपर। बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा, कि दो पार्टीज दोनों ही आपसे फेस रीड करवा रही हैं। हाँ। तो वो दोनों ही रेमेडीज चाहेंगी कि यार सुशील जी कुछ भी करो, मुझे टिकट दिलाओ। दूसरी पार्टी है वो भी कह रही, दोनों ही मान ले, एक ही टिकट ले, 2 उम्मीदवार हैं, दोनों कह रहे हैं कि मुझे। मैं चेंज नहीं कर सकता किसी चीज़ को। रेमेडीज तो आप बताते हैं? नहीं, मैं चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, जो चीज़ जो एंड प्रेजेंट क्या है, वो मैं सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, अच्छा, मैं वो बता सकता हूँ। अच्छा, आप ऐसे तो बोलोगे उसको हरा दो, इसको जिता दो, उसको वो नहीं, वो बड़े-बड़े दावे करते हैं, नहीं, वो नहीं गलत करती है, हैं। गलत है। अच्छा, एक्चुअली सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ना। अब नहीं मिलना तो वो नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि अरे क्यों नहीं मिलेगा, मैं दिला देता हूँ, नहीं, वो नहीं है, वो नहीं होगा। अच्छा,
हाँ, जैसे कि साल 2 साल 3 साल के बाद में इलेक्शन है, तो उसमें हम थोड़ा वर्क कर सकते हैं। 2 साल के बाद इलेक्शन है, अच्छा। उसके ऊपर हम थोड़ा वर्क कर सकते हैं। इस तरह से कुछ वर्कआउट करते हैं ताकि मिल जाए अगर फेंट चांसेस भी होते हैं, बिल्कुल एक पॉलिश कर सकते हैं उनको। अच्छा। कि 2 साल में बंदा एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो जाए। अच्छा। हाँ, अब आपको मिल सकता है। अच्छा। वो हम कर सकते हैं। अच्छा। एक्चुअली सिचुएशन में क्या है, 15-20 दिन के बाद, महीने भर के बाद इलेक्शन है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो फिर वो नहीं मिलेगा, वो सिचुएशन है। अच्छा। मिलेगा तो फिर मिलेगा। अच्छा। चेंज नहीं कर सकता कि आप मैं ये दिला दूँ, मैं वो कर दूँ, ये नहीं होगा। वो नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि ये तो चलो इलेक्शंस का बता दिया, तो 1-to-1 रीडिंग हुई क्या? जब जम्मू कश्मीर में हमारी लड़ाई चल रही थी भारत पाकिस्तान की, अभी रिसेंट अभी हुआ है जो था सीज फायर से पहले, तो उस समय किसी ने आपको अप्रोच किया कि भारत जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, तो ऐसे ग्रुप का कुछ ऐसा है, किसी कंट्री का भी रीड आप कर देते हैं कि सिर्फ चेहरा ही चाहिए आपको? नहीं, मुझे पर्टिकुलर चेहरा ही होता है, जब फेस रीड करते हो चेहरा ही होता है ना। तो ऐसे कंट्रीज़ के बारे में प्रिडिक्शन नहीं हो पाता है? नहीं होता है प्रिडिक्शन, ऐसा नहीं होता है, कंट्री के बारे में भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ज़्यादा डीपली वो होता ही नहीं कभी ऐसा। जैसे कभी इतना वो कभी वहाँ से कभी ऐसा कुछ नहीं आया कि सुशील जी आपको ये करना है, नहीं होता कभी। अच्छा। हाँ, ये होता है ना कि सरकार किसकी बनेगी। अच्छा, ये वाले केस। हाँ, अब जैसे कि आज इलेक्शन है, कल रिजल्ट आने वाला है, तो पता चल जाएगा अच्छा सरकार किसकी बनने वाली है, यस या नो। ऐसा नहीं कि 40% लग रहा है, 60% लग रहा है, ऐसा नहीं। हाँ या नो, यस या नो, 100% आर या पार बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये तो फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार फिर तो फ्यूचर ही पता लग रहा है। अगर मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ कि मैं कल को इलेक्शन लड़ रही हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि तुम जीतोगी, तो मैं तो श्योर हो गई मैं जीतूंगी। थोड़ा सा फ्यूचर में एक श्योरिटी आ जाती है ना, ये कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात है ना कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, पॉलिटिक्स से ज्वाइन कर लिया, अच्छा, ग्रोथ नहीं हो पाई अभी तक, अच्छा, तो क्या उनके लिए पॉलिटिक्स ठीक है या नहीं? रुके या निकल जाए? नहीं, क्या उनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि या स्टॉप कर देना चाहिए या बिजनेस लाइन में चले जाएं? ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट हैं। अच्छा, मैंने क्लियरली बोल दिया सर, आप पॉलिटिक्स आपके लिए सही नहीं, आप चेंज कर लो। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग पूछते होंगे फिर आप मुंबई में हैं, हाँ, कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में रह पाऊंगा। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में ये भी है कि जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर मूवी का टाइटल है, अच्छा, मूवी का टाइटल देख के मुझे पता चल जाएगा ये मूवी हिट हो गया फ्लॉप हो गई। तो आए हैं लोग आपके पास टाइटल लेके? बहुत सारे आते हैं। अच्छा सर, कौन से आए? मुझे बड़ा स्टार इंटरेस्ट है, तो कोई एक दो बहुत सी चीजें ना, बहुत सी चीजें कुछ। अच्छा, क्लाइंट्स आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं? बहुत सी चीजें कि ये होता है कि क्लाइंट जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं सुशील जी, जैसे हजारों लोग लाखों लोग फेस रीडिंग करवाते हैं, सबकी अपनी अपनी एक प्राइवेसी होती है कि बताना नहीं ऐसे होता है। ठीक है, ये चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये चीज क्या ना कि बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें क्या ना कि होता है, कुछ प्राइवेसी भी होती है। अच्छा, लेकिन ये 100% है कि आप करते हैं, मूवी हिट हो गया फ्लॉप हो गई। हाँ, अच्छा, ये बता देंगे मूवी फ्लॉप हो रही है। हाँ, ये फ्लॉप हो गई। अच्छा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी है ना, जैसे कि पॉलिटिक्स वालों के नहीं है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री वालों के जो बच्चे हैं, क्या जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सुहाना खान है अभी, अब जैसे कि शाहरुख खान की बेटी आ रही है। हाँ, जैसे कि अभी सुनील शेट्टी की बेटी आथिया सेठी नहीं चली, वो बेबी अभी बेबी हुआ है, उसको पता चल जाता है ये चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा, हाँ, वो वाइब्स आती हैं आपको? नहीं, वो फेस रीडिंग से पता लग जाता है कि ये इसमें नहीं चलेगी। अच्छा, तो अब ये तो ना फेस रीडिंग बहुत बड़ी चीज़ लग रही है मुझे कि यार बहुत सब कुछ पता लग रहा है, बहुत सोच से भी परे लग रही है मुझे कि यार हम तो सोच ही नहीं सकते कि बीमारियों पे बता रही है, आपकी बिजनेस के बारे में बता रही है, नाम, शादी, पॉलिटिक्स, सब कुछ बता रही है। तो सब इसमें आ गया ना, सब फेस रीडिंग में सारी चीज़ें आ गई है। तो फिर इंसान को कंप्लेन क्या होती है? बिजनेस, पॉलिटिक्स, कोई घर से मिसिंग हो गया हो, अगर कहीं चोरी हो गई है, हाँ, बीमारी हो गई, अब चोरी हो गई, अब चोरी हो गई है। हाँ, चोरियाँ मैक्सिमम चोरियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। लेकिन चोरियाँ होती है ना, अनजान आदमी ने कभी चोरी नहीं कर सकता। अच्छा, कभी आज तक जितनी भी चोरियाँ अनजान आदमी ने चोरी नहीं की है, कोई स्टाफ है, मेड है, आपको घर में काम वाली बाई है, ड्राइवर है, स्टाफ है, घर का कोई मेंबर है, उसने चोरी की होगी। लेकिन चोरी होगी, लेकिन आपको 4-5 लोगों पे आपको डाउट है 100%, लेकिन आप श्योर नहीं है। अच्छा, कंफ्यूजन है आप। ऐसी कंडीशन में आपको जिस पे डाउट है उनकी सबकी फोटो, उसका नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया। अच्छा, सबका फेस शीट करके उसमें पता चल जाएगा इसमें से किस इंसान ने चोरी की है, किसने चोरी की है। अच्छा, आप कर देते हैं ये वाला काम भी? लोग अप्रोच करते हैं आपको? बहुत सारी चोरियां पकड़ी मैंने। तो पुलिस की हेल्प, फिर पुलिस वाले भी कई बार आते होंगे? नहीं,
वहाँ तक तो नहीं, वो मामला वहीं निपट जाता है। फैमिली में ही हो जाता निपट है। जाता है। मतलब जो आपके क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्ट आपको अप्रोच करते हैं हाँ। बजाय कि पुलिस वगैरह में जाने के कि क्या ऐसा है फैमिली में किसी ने चोरी कर दी है। नहीं, मैक्सिमम क्या है ना कि वो वहीं तक ही अच्छा, मामला बाहर नहीं, निपट जाता है। ऐसे वहाँ केसेस पे जो निपट बाहर जाता नहीं है। निकालना चाहते कि क्योंकि फैमिली वो खुद बोल देता है कि मैं हाँ मैंने चोरी की है। अच्छा, तो फिर ये जो इतनी इतनी ज़बरदस्त आपके अंदर टैलेंट है, इतनी बड़ी कला है, तो कभी मन नहीं होता कि इसे पास ऑन कैसे करना है, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएगी, ये सिखाना है किसी को, ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं, ये फेस रीडिंग मैं सिखा नहीं सकता मैं। क्योंकि आपकी इंटरनल पावर है, ये मतलब ये गॉड गॉड गिफ्ट गिफ्ट है। है। हाँ, ये सिखा नहीं सकता है। बाकी जैसे कि और सी बहुत सी चीज़ें होती वास्तु है, जैसे and टैरो कार्ड everything। है, अच्छा, हीलिंग है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर है, ये सब कुछ इसका वर्कशॉप भी होता है, सेमिनार भी होता है, लोग आप सिखाते लेते हैं? लोग सिखाते हैं। अच्छा, आप वास्तु सिखाते हैं? हाँ, वास्तु तो सभी लोग सिखाते हैं, मैं भी अच्छा। सिखाता हूँ। अच्छा, वास्तु में कोई प्रॉब्लम नहीं, वास्तु तो वर्कशॉप लगते हैं, सेमिनार अच्छा, भी होता है। आपका सेमिनार होता है? नहीं, लोग सेमिनार लेते हैं ना अच्छा, वास्तु सिखाने के अच्छा, लिए। अच्छा, और मेरा तो स्पेशलिस्ट मेरा फेस फेस रीडिंग का ही है रीडिंग है। और वास्तु का है। तो फिर टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? इतना बड़ा क्लाइंट है आपके पीछे से, तो सारे फेस रीडिंग के लिए आते होंगे, फिर फैमिली भी है, ट्रैवलिंग भी हो, जहाँ पर पॉलिटिकल बातें आती हैं वहाँ हम मना नहीं कर सकते कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करूँगा फेस रीडिंग, क्योंकि थोड़ा सा एक होता है पावर पॉलिटिकल के अंदर होती है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, चाहे पॉलिटिकल में हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे बिजनेसमैन हो, मेरे लिए क्लाइंट सभी क्लाइंट एक जैसे हैं। वाह, क्या बात है। मैं ये नहीं कहता जो टाइम है, हाँ उसमें मैं कुछ टाइम मतलब कि मुझे मैनेज करके मुझे वहाँ पे जाऊँगा। अच्छा। ऐसा नहीं इमिडिएटली निकल गए, अच्छा। टाइम को मैनेज करेंगे। अच्छा। हाँ, सबका भी है, ये है वो। क्लाइंट मेरे लिए सभी क्लाइंट एक जैसे हैं, अच्छा, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो चाहे पॉलिटिकल वाले middle हैं, है, चाहे बिजनेसमैन है, high चाहे class हाई फाई है, कुछ भी उसमें कुछ नहीं। बहुत सही बात, तभी मुझे लगता है आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। परेशानी तो सबकी है, मिडिल क्लास है उसकी भी प्रॉब्लम है, और बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेस उसकी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सब एक जैसी है। तो कभी सबकी प्रॉब्लम सोचा है आपने कि चलो मैं पास ऑन नहीं कर सकता, बट कुछ अपनी जो भी जर्नी है उस जर्नी को बुक की फॉर्म में लिखूं, या कभी स्टेज पे आके, जैसे अभी तो आप तो अभी इस टाइम पे तो बहुत कम बता रहे हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी लिमिटेशन है कि आप किसी की भी, मान मेरी है, मेरी फेस रीडिंग आप नहीं कर पा रहे हैं कैमरे के सामने, कि पता नहीं मुझे मेरी प्राइवेसी सामने नहीं बतानी है, कोई भी क्लाइंट आप उसके बारे में कहीं नहीं बता सकते, पर कभी ऐसा मन करता है कि किसी किताब में पिरो दूँ इन सबको, अपने एक्सपीरियंस की 14 साल से शुरू किया, पहली बार उसे देख के ऐसा लगा, दूसरी बार देखा इस स्टार को देख के ऐसा फील हुआ, कभी मन करता है ऐसा कुछ? वो तो एक तरह से बायोपिक हो गई वो तो। हाँ, कि भी हाँ मेरी बायोपिक है हाँ, ये। आपके वही। हाँ, तो वो एक प्लान होता है कि हाँ मुझे बायोपिक, मुझे कुछ बुक्स लिखना चाहिए। हाँ। वो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। तो आपका मन करता है कुछ ऐसा लिखने का? देखा है, सोचा है, जैसे अभी तो सोचा है, लेकिन देखते हैं कब तक ऐसा। देखिए मुझे लगता है करना चाहिए आपको। अच्छा, ये हाँ। जो आपकी पूरी जर्नी है, हमें क्लाइंट का नाम बदल दो, शहर बदल दो, पर हमें पता तो लगे ना कि आप उस सिचुएशन में कहाँ थे, कैसे आपने रिएक्ट किया, और हम पढ़ें उसको अच्छे से। तो ये तो मेरा सजेशन आपको पक्का करना चाहिए सुशील जी। बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा मैं। और अभी फ्यूचर के क्या गोल्स हैं आपके? फ्यूचर में ये है ना कि मैं चाहता हूँ ना कि जितने भी है गलत इंसान के चक्कर में ना पड़े। ओके। गलत हर सोच समझ के ही आप डिसीजन लें, ठीक है। और कुछ भी काम करें, कुछ भी आप नया बिजनेस शुरू करें, या फिर प्रॉपर्टी का हो, कुछ भी नया काम स्टार्ट एक बार फेस रीडिंग जरूर करवाएं, डिस्कस कंसल्ट जरूर करें। मैं सबसे यही विनती करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा, हर लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, खास तौर पे शादी अगर मैरिज करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, क्योंकि वो लाइफ टाइम का सवाल है। ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये शादी कोई मजाक नहीं है ना। अब जैसे बेटी की शादी होती है ना, बेटी को नहीं पता होता है कि मेरे फादर ने कैसे कैसे पैसे अरेंज करके मेरी शादी की होगी। एक आंखों में सपना होता है। हाँ। और वो बेटी जब दुखी होती है तो फिर वो फादर ना टूटता है। तो मैं पैसे भी गए, बेटी भी। मैं चाहता हूँ कि लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी करने से पहले एक बार फेस रीडिंग जरूर चेक करवाएं। ठीक है। जल्दबाजी ना करें, ठीक है ना, और सोच समझ के निर्णय लें। तो मैं यही कहूँगा, सबसे यही कहूँगा, ताकि हर इंसान खुश रहे, अच्छे से रहे, ठीक है ना। तो कुछ भी काम करें, अच्छा, एक बार फेस रीडिंग जरूर करवाएं, डिस्कस कंसल्ट जरूर करें। तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? आपका नंबर तो मैं डिस्प्ले में डाल दूंगी, मैं जो हमारा लिंक है उसमें भी मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगी। इंस्टाग्राम पेज भी है आपका? हाँ, पेज है, लेकिन मैं ज़्यादा उसमें नहीं डालता, टाइम नहीं मिलता, हर किसी का प्राइवेट 1-to-1 जो आप कंसल्टेंसी है, इतना भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। बिल्कुल।
नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, एक सेलेक्टेड क्लाइंट ऐसे है ना कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इतने सारे सेलेक्टेड क्लाइंट हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मैक्सिमम फ़ोन से कांटेक्ट होता है, फ़ोन से आपको कांटेक्ट कर हाँ, सकते बस हैं। तो फ़ोन से आपका contact। फ़ोन नंबर हम जो लिंक में डाल देंगे। जी। और जो व्यूअर्स हैं उनको आपने कहा ही है कि कुछ भी करने से पहले, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी शादी हो, बिजनेस का नाम हो, तो एक बार सर से फेस रीडिंग जरूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा फ़ोन कॉल आपकी लाइफ बदल दे, है ना? जी, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक सर को आप फ़ोन करें सुशील जी को, और सुशील जी कहें कि नहीं ये नाम सही नहीं है या ये लड़की सही नहीं है, तो शायद यू टर्न लेना ही ना पड़े और आप अपना रास्ता वहीं से टर्न कर जाएं और जो सफरिंग्स हैं वो कम हो सकती हैं। तो बहुत 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 अच्छा लगा सर मुझे। तो थोड़ा सा मेरे बारे में तो एक टिप तो बता कर जाए। बिल्कुल, मैं ज़रूर बताऊँगा मैं। ठीक है कि क्या रहेगा क्या ज़रूर नहीं बताऊँगा रहेगा। और हम नंबर आपका डिस्प्ले में डाल देंगे, ज़रूर डाल देंगे। और जिसको भी अपना फेस रीड करवाना है, अपनी फ़ोटो व्हाट्सएप कर दें। मुझे सिर्फ फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, लेटेस्ट फ़ोटो। और ऐसे फिल्टर ना लगा हो, फिल्टर ऐसे लगा। ऐसे दोनों हाथों की फ़ोटो। अच्छा, ऐसे दोनों हाथ हों। ऐसे नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ऐसे ये वाला पार्ट चाहिए आपको। हाँ, ठीक ये है। वाला पार्ट। हाँ, ठीक बस है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और नाम और पीछे सरनेम क्या, बस। अच्छा, और कुछ अब नहीं चाहिए। लड़कियों का तो शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है। हाँ, तो वो वही काम आएगा ना, हस्बैंड वाला काम आएगा। अच्छा, जैसे मैं नहीं लगाती, मैं अपने फादर का सरनेम लगाती हाँ, हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं उससे है। कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी को भी दिखाना है तो अपना फेस विदाउट फिल्टर फेस, हाँ, है ना? बिल्कुल, फिल्टर बिल्कुल। लगाने से फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, थोड़ा होता है, लेकिन नॉर्मली फिट अच्छा विदाउट रहता है। फिल्टर, आंखों में कोई लेंस ना हो, आप सामने कैमरे की तरफ देख रहे हो, आपके हाथ ऐसे हों, और आपका नेम की करेक्ट स्पेलिंग हो, प्लस प्लस क्या बताया था सर आपने? एक चीज़ और बताई थी, नाम, सरनेम, नाम और सरनेम और फ़ोटो, और दोनों हाथों की ऐसे फ़ोटो दोनों हाथों के साथ। एक बार ज़रूर लाइफ में ट्राई करते हैं, क्या पता एक फ़ोन कॉल से हमारी लाइफ आसान हो जाए। क्योंकि एनर्जी जो होती है वो है, यूनिवर्स में तो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी इज एवरीथिंग। मैं तो बहुत मानती हूँ एनर्जीज़ को, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हीलिंग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ। तो सर को जो ये गॉड गिफ्ट मिला है, हमें उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और हम जो हैं आपसे इस सर्विस को ज़रूर 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 लेने वाले, मैं तो ज़रूर लेने वाली हूँ इस पॉडकास्ट के बाद। बिल्कुल। और इस जो नंबर मैं पॉडकास्ट में देने वाली हूँ, उससे आप जो है सब सर को कॉल करेंगे, पता करेंगे कि क्या मेरे लिए ये सही है कि नहीं है। और इन्हीं पॉजिटिव विशेस के साथ सर कि आप जो है और लाखों करोड़ों लोगों को जो आपको गॉड गिफ्ट मिला है वो बांटें, लोगों का फ़ायदा हो इससे, वो बेनिफिट उठाएं आपका ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी जो ये गॉड गिफ्ट वाली जो एनर्जी है उसका। और यही विशेष है कि आप इसमें लगे ही रहें। जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचेंगे उतना कुछ भी लास्ट में आप अगर कहना चाहते हैं तो। मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो मैरिज है, चाहे हेल्थ है, चाहे मकान है, चाहे बिजनेस है, चाहे पॉलिटिक्स में है, किसी फील्ड से आप एक बार फेस रीडिंग जरूर चेक करवाएं। आपको कभी ज़िंदगी में आपको फेलियर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी ज़िंदगी में फेलियर नहीं होंगे आप। ठीक है, ठीक है। चाहे पॉलिटिक्स, आज पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। चाहे वो आपका गांव के लेवल पे हो, सरपंच लेवल पे सरपंच भी हो, पार्षद तो हो, अच्छा, एमएलए हो, कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर हो, चाहे अच्छा, कैसे भी चुनाव है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे पार्षद है, चाहे ठीक है, किसी भी इलेक्शन में हाँ। इन्वेस्ट अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आपसे फेस रीडिंग जरूर करवा लें कि भी जिस फील्ड में हूँ, क्या ये पॉलिटिक्स मेरे लिए ठीक है या नहीं है, पॉलिटिक्स में ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, बड़ा पद क्यों नहीं मिल रहा है, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीतूंगा हारूंगा, अच्छा, आगे क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी पार्टी में। ठीक, गाड़ी की पिक भी भेज सकते हैं आपको, है नहीं? गाड़ी की पिक, जैसे मान लीजिए कार ली है किसी ने, कि सर ये वाली कार ले लूँ या नहीं ले लूँ, वो भी आप कर देते हैं रीडिंग? कार तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कार का तो कुछ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि मतलब कि जहाँ तक कोशिश हो न्यू कार लें, न्यू ले, यूज डालें, यूज वाइब्स चेंज हो जाती हैं उससे। चेंज हो जाती है। ठीक है सर, न्यू कार लें, कुछ भी ले तो न्यू कार लें। ठीक है, तो आपसे हम कंसल्ट करते रहेंगे कमिंग फ्यूचर में। और जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो यकीन कीजिए कि ऐसा होता है, एक बंदा हमारे साथ स्टूडियो में बैठा है जो अपने आप को कनेक्ट करेगा यूनिवर्स से, और वो आपका चेहरा देखकर बता देगा कि आपकी लाइफ में ये वाला जो स्टेप है ये सही है या नहीं है। तो अगर आप ऐसा सर के साथ कभी भी कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप ज़रूर डालें कि मैंने ऐसे ऐसे लिया था। कुछ टेस्टिमोनियल्स हम डालने वाले हैं सर, बात हुई थी हमारी कि इसी वीडियो के साथ कुछ टेस्टिमोनियल्स मैं अटैच करने वाली हूँ। वो क्लाइंट्स जो इंटरेस्टेड हैं कैमरे के सामने आने में कि हाँ हमने फेस रीडिंग करवाई है और ये वाला बेनिफिट रहा, तो इस वीडियो के बाद टेस्टिमोनियल्स आपको ज़रूर देखने हैं। और रॉ एंड रियल टॉक में आने के लिए सर एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।